तो दोस्तों कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे और भैया अपना ध्यान रख रहे होंगे। पिछले 5-10 दिनों से जो है ऑल ओवर इंडिया में जो है बेरोज़गारों के लिए एक मुद्दा चल रहा है, काफ़ी गंभीर मुद्दा है। हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं उसके बारे में। देखिए कल जो है 11 बजे से लिख के ट्विटर पे जो है एक हैशटैग ट्रेंड करा, स्पीकअप स्पीकअप फॉर एसएससी एंड रेलवे स्टूडेंट। और भी दो चार हैशटैग थे, हैशटैग नो वोट नो जॉब, हैशटैग एसएससी डिक्लेयर रिजल्ट, रेलवे रिजल्ट, इस तरीके से थे जो ट्रेंडिंग पर आए। कल 11 बजे से ये वाला जो हैशटैग है स्पीक अप फॉर एसएससी एंड रेलवे स्टूडेंट, ये 2 घंटे में, कि 11 बजे से स्टार्ट हुआ था ट्विटर पे, और 2 घंटे में इसमें जो है 12-13 लाख ट्वीट हो गए और शाम तक आते आके 24-25-30 लाख हो गए। वर्ल्ड में दूसरे तीसरे नंबर पे चला और ऑल ओवर इंडिया में नंबर 1 पे चला ये। ठीक, तो कल ही इसका परिणाम क्या हुआ कि एसएससी ने एग्ज़ाम की डेट जो है दे दी, वो डिक्लेयर कर दी, और कल ही बैंक में आपने देखा होगा वैकेंसी आ गई। तो इस क्रोनोलॉजी से हम क्या समझे भाई, इस क्रोनोलॉजी से हम समझे कि इंडिया जो है, इंडिया में जो सारा खेल है वो वोट बैंक का खेल है। अगर आप सरकार को दिखेगा कि वोट बैंक इधर से उधर हो रहा है तो सारा काम होना है। ठीक, नहीं तो आप क्या चीज़ है, जियो मरो, सरकार को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। ठीक, सरकार को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो सारा खेल वोट बैंक का है और कल ही सारी चीज़ें हो गई, क्योंकि ट्विटर एक ऐसा माध्यम है जिसमें ऑफिशियल सारा बंदा रहता है। बराक ओबामा से लेकर पीएम मोदी और जितने भी इंटरनेशनल नेशनल जो पर्सनैलिटी हैं वो सारी की सारी उस पर है। और कल अर्नब गोस्वामी का भी तुरंत उस पर रीट्वीट आ गया। ठीक, चलिए अब बात करते हैं उत्तराखंड की। तो ऐसा तो अब जग केवल सेंटर में ये हालत नहीं है, ऐसी तो हर स्टेट में हालत है। उत्तराखंड हो, यूपी हो, बिहार हो, हरियाणा है, तो हम उत्तराखंड की बात करते हैं क्योंकि हम उत्तराखंड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं साहब। ठीक है, तो उत्तराखंड की बात करते, तो उत्तराखंड में हम चर्चा करेंगे 2017 से लेकर 2020। तो 2020 के जो है मुश्किल से 2-3 महीने बचने वाले, 2020 तो पूरा उड़ गया, ये तो कोरोना काल था। ठीक है, सरकार के लिए और वैसे भी। चलो 2017 से 20 तो कुल मिला के भैया 4 साल निपट लिए। तो उत्तराखंड में देखेंगे इन 4 साल में हुआ क्या। जितनी भी वैकेंसी थी 2016 में सब कुछ आया। ठीक है, तो 2017 से 2020 4 साल निपट गए। तो इन 4 साल में यूके पीसीएस गायब है, यूके लोअर पीसीएस भाई यो भी गायब है, एसआई ये गायब, कांस्टेबल भाई ये गायब, बीडीओ ये गायब, बीपीडीओ ये गायब, पटवारी भैया ये गायब। तो पिछले 4 सालों से उत्तराखंड में यूके पीसीएस, यूके लोअर पीसीएस, एसआई, कांस्टेबल, बीडीओ, बीपीडीओ, पटवारी, एक भी वैकेंसी नहीं आई। ठीक है, पिछले 4 साल की बात कर रहा हूँ, पिछले 1 या 2 साल की बात नहीं कर रहा, पिछले 4 साल। क्योंकि 2020 के 3-4 महीने हैं, इसमें क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होने का। ठीक, तो यो भी समझ लो चला गया, तो हम 4 साल बोल लेंगे पूरे। इन 4 सालों में कोई सी भी जो है वैकेंसी नहीं आई इनमें से। ठीक, अब जो वैकेंसी आई जैसे फॉरेस्ट गार्ड, भाई फॉरेस्ट गार्ड उत्तराखंड के लिए जो है बहुत लंब तगड़ी वैकेंसी थी, हो बढ़िया वैकेंसी थी फॉरेस्ट गार्ड, काफ़ी लोगों ने इसमें फॉर्म भरा था। तो फॉरेस्ट गार्ड जो है भाई 2 साल में इसका पेपर हो रहा है। और क्या चीज़ है, फिर धांधली वांधली जो भी सिस्टम हुआ, एसआई 6 महीने से 7 महीने से एसआईटी चली हुई है, इसका कुछ अता पता नहीं है। और ये 4-5 साल में जब भी पूरी होगी कुछ नहीं पता। ठीक, तो ये फॉरेस्ट गार्ड भी जो है लटक गई भर्ती। और अगर छुटपुट वैकेंसी की बात करो तो हाई कोर्ट की जैसे ग्रुप डी की निकाल दी, तो उसका साल में अंत में अक्टूबर नवंबर में एक पेपर करा दिया, छुटमुट वैकेंसी 100-150 वैकेंसी निकाल दी, हो गया काम। तो भैया उत्तराखंड की जनसंख्या 2011 के अकॉर्डिंग 1,86,292 है। 150 वैकेंसी साल के अंत में निकाल के कोई भला नहीं होने वाला उत्तराखंड का। ठीक, और ये जितनी भी वैकेंसी हैं, ये सारी वैकेंसी, ये तो मैं तो झूठ बोल रहा हूँ, ये सारी की सारी वैकेंसी, कम से कम 3 लाख 4 लाख वैकेंसी ये सारी की सारी उत्तराखंड ने निकाल दी हैं। उत्तराखंड जो माननीय मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, बीजेपी की यहाँ सरकार है, सारी वैकेंसी निकाल दी इन्होंने। ठीक है, मैं तो झूठ बोल रहा हूँ, सारी वैकेंसी निकाल दी। किस में, न्यूज़पेपर में। सबके घर न्यूज़पेपर आता होगा भैया, चेक कर लो आराम से। ठीक है,
सारी वैकेंसी निकाल दी कि बम्पर वैकेंसी उत्तराखंड में, ये वैकेंसी वो वैकेंसी, रोजगार वर्ष, दुनिया जहान, फलाना ढिमकाना, दुनिया जहान की वैकेंसी आई हैं। सिर्फ और सिर्फ न्यूज़पेपर में, उसका धरातल से कोई संबंध नहीं है, कुछ नहीं है। ठीक, अब बात करते हैं मीडिया की कि स्टूडेंट के जो मुद्दे हैं वो मीडिया को उठाने चाहिए। लेकिन जो हमारी इंडिया की मीडिया है, सो कॉल्ड टॉप मीडिया जो है भाई, उसके मुद्दे सुन लो। उसके मुद्दे हैं विकास दुबे, भाई उसके मुद्दे हैं विकास दुबे। आजकल तो रिया चक्रवर्ती छाई हुई है, रिया चक्रवर्ती। विनोद वायरल हो गया था साहब, जो मीडिया की चाची का लड़का था विनोद, उसे वायरल कर दिया था इन्होंने। गुजराती नाटक जो है वो क्या नाम है, रसोड़ा, कि वो चने चढ़ा दिए, चने उबाल दिए, चने ये कर दिए, सास बहू घर घर की कहानी जो है मीडिया दिखाती है। और अब जो है वो क्या चीज़ है, अनुष्का शर्मा। भाई अनुष्का शर्मा, छोटा विराट कोहली आने वाला है, ये है वो है, दुनिया जहान की चीज़ें चल रही हैं। ठीक, और अभी मैं कल ही न्यूज़ देख रहा था तो उसमें ताइवान की एक न्यूज़ थी, वो मीडिया दिखा रहा है हमारा, जो हमारे पूरे दिन घरों में चलता है, कि ताइवान में जो है पतंग में जो है एक छोटी बच्ची उड़ गई। ठीक है, तो ये सारे मुद्दे जो हैं हमारी मीडिया के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और इनके बिना काम नहीं चलने का। ठीक है, बेरोजगारी तो भैया बहुत छोटा मुद्दा है। विकास दुबे, रिया चक्रवर्ती, विनोद वायरल, और ये रसोड़ा, और अनुष्का शर्मा जो है, अब नया विराट कोहली आने वाला, छोटा विराट कोहली, तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक, तो ये बड़े बड़े मुद्दे हैं। क्या आपको विकास दुबे रोटी देख के गया, रिया चक्रवर्ती रोटी देगी, या आपको विनोद जो वायरल है वो रोज़गार देगा, या ठीक है। अब उत्तराखंड के जो स्टूडेंट हैं भाई, पहले वो टिकटॉक चला चला के बर्बाद हो रहे थे। अब वो क्या काम कर रहे हैं, वैसे बर्बाद तो पूरा देश ही हो रहा। ठीक है, लेकिन बात हम यहाँ उत्तराखंड की करेंगे। अब टिकटॉक चला गया लेकिन काम थोड़ी बदला लोगों का। अब स्नैक वीडियो आ गया भैया, पूरे दिन भर लाल पीले हरे नीले बाल करके अपनी वीडियो बनाओ, और ये चीज़ भूल जाओ कि तुम्हारी जेब में 10 रुपये नहीं है, तुम बेरोजगार हो। इन चक्करों में कि लाल शर्ट के नीचे काली पैंट बढ़िया लगेगी या लाल दुपट्टे के नीचे पीला सूट बढ़िया लगेगा, इन चक्करों में उत्तराखंड की जो है यूथ बेकार हो चुका है पूरी तरीके से। कुछ हाथ सरकार का था और कुछ हाथ इन घटिया ऐपों का था जो इन्होंने काम कर दिया, और अब भी चालू है, अभी भी मौज आ रही, किसी को पता ना चल लिया। ठीक है, लेकिन जो बढ़िया कैंडिडेट है वो बेकार हो गया, जिसके अंदर प्रतिभा थी वो कैंडिडेट बेकार हो गया उत्तराखंड के अंदर। भाई देहरादून में अगर कोई 4 साल से बंदा तैयारी कर रहा था यूके पीसीएस की, बीडीओ की, बीपीडीओ की, लोअर पीसीएस, एसआई, कांस्टेबल, पटवारी, इन सब की भी जो तैयारी कर रहा था, बेचारा वो 4 साल से पागल हो गया, कोई वैकेंसी ही नहीं है। अब उत्तराखंड एक ऐसा स्टेट बन चुका है कि भैया यहाँ क्या चीज़ है, कोई भी स्टूडेंट ना तो पास होने का और ना ही कोई स्टूडेंट फेल होने का। भाई पास और फेल, ये मैं क्या कह रहा हूँ कि कोई भी स्टूडेंट उत्तराखंड में ना तो पास होगा और ना फेल होगा। अब उसका कारण ये है कि भैया वैकेंसी ही नहीं आएगी, तो पास और फेल का क्या सिस्टम है। जहाँ वैकेंसी आ रही है वहाँ लोग वाग पास हो रहे हैं या फेल हो रहे हैं, लेकिन यहाँ तो वैकेंसी नहीं है। तो अपनी प्रतिभा दिखाएं तो कहाँ दिखाएं। लोग बाग कहते हैं, अब त्रिवेंद्र रावत जी एक दिन आ गए वीडियो में कि निराश ना हो, तैयारी करते रहें, रोजगार वर्ष। कहाँ गया वो रोजगार वर्ष। एक आपने मूवी देखी होगी मिस्टर इंडिया, वो गायब हो चुका है। मिस्टर इंडिया में अनिल कपूर गायब हो जाता है, यहाँ रोजगार वर्ष गायब हो गया। ठीक, अब सरकार के पास जो मुद्दा आ गया भैया, वो आ गया कोरोना। ठीक है, अब ये कोरोना तो हॉट टॉपिक है साहब, जिसकी भी कुछ भी जिम्मेदारी हो अब तो कोरोना शिकार बनेगा भाई। कोरोना विक्टिम कार्ड प्ले करेगा, विक्टिम कार्ड। हर चीज़ का जवाब कि कोरोना था इसलिए नहीं हुआ, कोरोना था, कोरोना था, कोरोना था। ठीक है, चलो 2020 में कोरोना था तो 2017, 18, 19 में तो नहीं था ना उत्तराखंड में। तो इसमें कौन से एसडीएम लग गए, कौन से लोअर पीसीएस लग गए, या कौन बंदा एसआई बन गया, कौन बंदा कांस्टेबल बन गया। कहाँ थी नौकरी अभी तक, कोई नौकरी नहीं साहब। ठीक, कोई नौकरी नहीं, क्योंकि नेताओं के बच्चे तो तैयारी नहीं करते गवर्नमेंट जॉब की।
भाई नेताओं के बच्चे तो एमबीबीएस और इंजीनियर वगैरह बनते हैं बड़े बड़े, तो इसलिए नेट वेट की परीक्षा का देखा जा रहा है हिसाब किताब। ठीक है, तो वो ग्रुप सी की तैयारी थोड़ी करेंगे। तो जो 4 साल से तैयारी कर रहा था देहरादून में बालक, हल्द्वानी में अल्मोड़ा या अपने घर पे है, वो बेचारा बर्बाद हो गया। और उसकी उम्र जो है 30 हो चुका, वो उसकी उम्र जा चुकी बेचारे की इंतज़ार करते करते। ठीक है, उसके घर में कोई खुशी नहीं है, उसके घर में कोई दिवाली नहीं, कोई होली नहीं। ठीक है, वो उसने बेचारे ने, मोदी ने कहा थाली बजाने को, उसने थाली भी बजा ली, मोमबत्ती भी जला ली, लेकिन मेरे भैया उसका रोज़गार कहाँ किया, उसे कब नौकरी मिलेगी? सवाल तो यो है ना। आपका जो इलेक्शन होता है, अगर उसी इलेक्शन का रिजल्ट 4 या 5 साल में घोषित हो तो कैसा लगेगा आपको? तो कुल मिला के माननीय मुख्यमंत्री जी त्रिवेंद्र सिंह रावत जी अब उत्तराखंड देवभूमि के साथ साथ उत्तराखंड बेरोजगार भूमि बन चुका है। ठीक है, उत्तराखंड बेरोजगार भूमि बन चुका है। अब बात करते हैं साहब उत्तराखंड में आयोग की, कि कौन कौन से आयोग कराते हैं। भाई एक है यूके पीएससी, भाई एक है यूके ट्रिपल एससी, और एक है अबटर। ये 3 आयोग उत्तराखंड में पेपर कराते हैं। अब इसमें क्या जब 3 3 आयोग हैं भाई, ग्रुप ए के लिए यूके पीएससी, सी के लिए ट्रिपल सी, और कुछ ग्रुप डी अबटर वगैरह भी कराता है। तो जब अलग अलग आयोग है तो उत्तराखंड को तो आइडल होना चाहिए था पूरे भारत में। किस चीज़ के लिए? स्पीड के लिए, पारदर्शिता के लिए, फास्ट प्रोसेस के लिए जो है आइडल होना चाहिए था उत्तराखंड को। अब तुम चाहे भैया 3 बना लो या आयोग बना लो 30, 3 आयोग बना लो या 30 बना लो, तुमने वैकेंसी तो निकाल ली ना भैया, वैकेंसी तो गायब है। चाहे आयोग बना लो तुम, 30 बना लो। पशुधन प्रसार अधिकारी जो अभी निकला, पशुधन प्रसार अधिकारी, ठीक है भैया, बढ़िया बात है। हम यूँ नहीं कह रहे हमें जॉब दो, भैया जो योग्य है उसे जॉब दो, किसी के घर में तो खुशी आवेगी। पशुधन प्रसार अधिकारी तुमने निकाल दिया, लेकिन भाई सिलेबस कहाँ है उसका? उसका सिलेबस कहाँ है भाई? 6 7 महीने हो गए। कोई भी सेंटर में जब नोटिफिकेशन आता है तो इस सिलेबस जो है उसके साथ ही होता है, या 1 2 दिन में आ जाता है मोस्टली। 6 6 7 7 महीने तुम्हारे फॉर्म निकले हो गए, फॉर्म वॉर्म सब जमा हो गए, सब बढ़िया हो गया, तुम्हारे सिलेबस का ही पता नहीं है। और आयोग तुम्हारे पास 3 3 सेपरेट आयोग हैं। ठीक, तो ये उत्तराखंड में चीज़ चल रही है जिस पे कोई मीडिया तो भाई, रिया चक्रवर्ती देखो पूरे दिन भर मौज लो। ठीक है, रिया चक्रवर्ती जो है अब उसमें डीआरडीओ से निकली है, अब उसकी जो है उसके भैया को बुला लिया, अब सिद्धार्थ पिठानी आ गया, अब ये आ गया वो आ गया, तो दिमाग में जो है ना इन लोगों ने यही चीज़ घुसा दी, और बचा कुचा काम ये टिकटॉक फेसबुक और व्हाट्सअप इनमें कर दिया। आराम से घूमते रहो ताकि तुम्हें बेरोजगारी का पता ही ना चले। ठीक, अब करना क्या है भैया? देखो ट्यूटर है, ट्यूटर एक ऐसा ऑफिशियल मैं माध्यम मानता हूँ जिसमें पीएमओ इंडिया प्रधानमंत्री मोदी जी भी हैं, और आपके बराक ओबामा, नेशनल इंटरनेशनल जो भी बड़ी पर्सनैलिटी है वो सारी ट्यूटर यूज करती है। ठीक, और कल आपने देखा होगा 25 30 लाख ट्वीट हो गया, तो कल ही एसएससी के एग्ज़ाम की रिजल्ट जो है, मतलब रिजल्ट डेट जो है वो डिक्लेयर हो गई, और उसकी आईबीपीएस की वैकेंसी वगैरह भी आ गई। तो ट्यूटर में दम है भाई। ठीक, अब उत्तराखंड है भैया, अपनी आवाज़ उठाओ और उत्तराखंड के लिए भी कोई ना कोई हैशटैग जो है चालू करो, क्योंकि भैया हमारे जो त्रिवेंद्र सिंह रावत है माननीय मुख्यमंत्री जी, उनके अनुसार तो उत्तराखंड में -1% बेरोजगारी है, और जो बंदा बेरोजगार है वो है अपंग। ठीक है, मतलब वो ऐसा है जो कुछ नहीं कर सकता, वो ही बेरोजगार है उत्तराखंड में, बाकी तो सब मौज मार रहे हैं, बाकी सारे करोड़पति हैं। ठीक, तो जब त्रिवेंद्र सिंह रावत जी माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड के ये कहते हैं कि 1% -1% बेरोजगारी है, तो क्या पता मोदी जी को भी लगता हो कि यार उत्तराखंड में तो बेरोजगारी -1% है, तो क्यों ध्यान दूँ। तो भैया अपनी बात मोदी जी तक पहुँचाओ, और ये इसका माध्यम है सबसे बढ़िया ट्विटर। अरे कुछ नहीं कर सकते तो एक हैशटैग और ट्वीट तो कर सकते हैं भैया, वैसे भी खाली है, ट्वीट भी कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात ना। अपनी आवाज़ कभी तो उठानी पड़ेगी। भाई घर में बैठा बैठा आदमी 30 साल का हो गया, ठीक है, उम्र लोगों की जान लग रही है भाई, 5 5 साल से तुमने जो है वैकेंसी नहीं निकाल ली कांस्टेबल की, और तो भाई उम्र तो निकल गई उन बंदों की।
उन बंदों का क्या कसूर है? बंदों की उम्र चली गई है, अब क्या 40 साल में जो है आदमी जागेगा? भाई एक बात ध्यान रखो, जितनी भी क्रांति हैं या जो भी कुछ है, देश की जो ताकत होती है वो युवा ही ताकत होती है। जितनी भी क्रांति आज तक हुई, ठा के देख लो, वो युवा ही लाया है। कोई भी वृद्ध व्यक्ति कभी क्रांति नहीं लाता। लेकिन सारी की सारी जवानी जो है ना इन्हीं सरकारी नौकरियों की, क्योंकि जो वैकेंसी पूरी होवेगी उसमें 4-4 5-5 सेल कोर्ट केस, दुनिया जहान के केस 5-5 साल तक लग जाते हैं। 5 साल एक व्यक्ति के एनर्जी के खो गए। अब उत्तराखंड में तो इतनी बुरी हालत है कि 4 साल हो गए भाई साहब, वैकेंसी ही नहीं दी। तुम चाहे भाई कितनी एम लक्ष्मीकांत रट लो, तुम कितनी 150 बुक, कितना भी कुछ भी कर लो, भाई प्रतिभा को दिखाने के लिए प्लेटफॉर्म भी तो होना चाहिए। कहाँ दिया उत्तराखंड ने प्लेटफॉर्म? फिर कह रहेंगे कि ये पलायन हो गया, पलायन हो गया। मेरे भाई मैं यूँ नहीं कह रहा सबको नौकरी दो, अब भैया जो योग्य बंदा है, मैं तो यूँ भी ना कह रहा मुझे दो, जो योग्य बंदा उन्हें तो दो। किसी के घर में तो दिवाली बनेगी ढंग से, किसी के घर में तो होली बनेगी। बेरोजगारों का कोई त्यौहार नहीं होता और ना बेरोजगारों की कोई सरकार होती। एक स्टूडेंट और एक बेरोजगार, एक टीचर जो है वो कभी भी किसी सरकार के खिलाफ नहीं होता, वो सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ होता है। भाई मोदी जी हैं, मोदी जी के अच्छे कामों के लिए सल्यूट है भैया। मोदी जी के अच्छे काम के लिए हम भी मोदी जी के फ़ैन बन गए, बहुत बढ़िया काम करा। धारा 370 हटा दी, चाइना को जवाब दिया, बहुत बढ़िया काम है, वेरी गुड लीडर, बहुत बढ़िया, एक नंबर के लीडर। लेकिन मेरे भाई जीएसटी आया, नोटबंदी आया, ठीक है, इससे तो आम आदमी प्रभावित हुआ, इसकी जिम्मेदारी भी तो मोदी जी की बनती है। और स्टेट में ऐसी जो स्टेट का मुखिया होता है भैया वो सीएम होता है, तो आपके अच्छे कामों का क्रेडिट तो आपको है, तो आपके गलत कामों का क्रेडिट भी तो आपको मिलना चाहिए, उसकी जिम्मेदारी भी तो आपकी बनती है। तो यो जनता है, अगर यो आपको पसंद कर रही है तो नापसंद भी करने का अधिकार है इसे। यो नहीं है कि अगर आपके विरोध में कोई बोल गया तो वो एंटी नेशनल घोषित कर दिया या नक्सलवादी घोषित कर दिया उसे, ठीक। अब मोदी जी के मन की बात, प्रधानमंत्री की हर मन की बात सुनी आज तक, बहुत बढ़िया करके, बड़ा अच्छा लगा था कि हाँ चलो ठीक है। लेकिन मेरे भाई उसमें बेरोजगार कहाँ गया? उसमें बेरोजगार कहाँ है? बेरोजगार का आज तक जिक्र नहीं, ठीक है, क्योंकि बेरोजगार मुद्दा ही नहीं है इस देश में। इस देश में बेरोजगारी कब मुद्दा बनेगा? हम यूँ कह रहे कि भैया दुनिया का सबसे युवा देश है, युवा देश है भारत, भारत। तो अब भाई साहब युवा देश तो है, लेकिन यहाँ का युवा क्या कर रहा है? पूरा तो युवा तुमने टिकटॉक, स्नैपचैट, फलाना ढिमकाना, इन चीज़ों में लगा दिया, सारी एनर्जी वेस्ट हो गई बेचारे की। तो एनर्जी आप ढंग से तो लगाओ। अब उत्तराखंड में क्या चीज़ है? अब उत्तराखंड में देखने वाली बात है तो प्राइवेट नौकरी, या तो प्राइवेट नौकरी लगवा दो। उत्तराखंड 60-70% तो पर्वतीय राज्य है, प्राइवेट नौकरी भी ज़्यादा, फैक्ट्री वगैरह ज़्यादा लग नहीं सकती। तो मेरे भाई कम से कम मैं यूँ कह रहा हूँ, अगर आपके स्टेट में 2% भी शिक्षित युवा है जो क्वालिटी रखता है तो भैया उसे तो दे दो कुछ ना कुछ, सबको तो वैसे भी नहीं मिलना कुछ। तो 2% का ध्यान तो रख लो, जो बंदे क्वालिटी के हैं, फिर उनका पलायन हो जाएगा। और पलायन तो बढ़िया करके दबा के चल ही रहा है उत्तराखंड में। इन मुद्दों पे कब चर्चा करोगे? भाई साहब रिया चक्रवर्ती से पेट नहीं भरता जनता का, समझे करो इन चीज़ों को। अच्छी बात है भाई, सीबीआई में केस चला गया, नेपोटिज्म बॉलीवुड से ख़त्म होना चाहिए, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन हज़ारों सुशांत मर रहे हैं भाई रोज़ इस देश में, हर रोज़ बेरोजगार सुसाइड करता हर रोज़। कोई सा भी स्टेट ठा के देख लो। तो आपको भैया जितने भी उत्तराखंड में टीचर हैं, 1 लाख 1.5 लाख जिनके सब्सक्राइबर हैं, 2 लाख, उनसे हाथ जोड़ के मेरी विनती है कि भैया कोई ना कोई हैशटैग रखो, टाइम रखो, उसे ट्रेंडिंग कराओ, अपनी बात पहुंचाओ। सीएम त्रिवेंद्र रावत जी भी उसे देखेंगे कि भैया -1% बेरोजगारी नहीं है, ये केवल बोलने भर से नहीं होगा, उन्हें आंकड़ा दिखाओ कि इतने बेरोजगार हैं, इतना बंदा बर्बाद हो चुका, और अपनी बात मोदी तक पहुंचवाओ। तो यो काम अब करना पड़ेगा। इसमें यो मत देखो कौन कुमाऊनी, कौन गढ़वाली और कौन देसी, या कौन टीचर के कितने सब्सक्राइबर, पीड़ा सबकी एक है, और अब काम करना पड़ेगा यो।
एसएससी सारा बच्चा एक हो चुका है। आप भी अपने में जितनी भी हो सके, जितनी भी क्षमता है उतनी वीडियो बनाओ, जिसके भी ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, और अपना एक हैशटैग बना के अपनी बात पहुंचाओ। कम से कम अपनी बात तो करो यार। कब तक आदमी फ्रस्ट्रेट होगा? क्योंकि आज मैं ये मानता हूँ कि 30 साल तक की जो एज होती है ना, 21 साल से 30 साल तक की, वो आदमी की एनर्जेटिक एज होती है। और वो इन चक्करों में अगर बर्बाद हो गई ना कि 4-5 साल तक वैकेंसी नहीं आई, फिर आगे की एक भर्ती आई तो वो 5 साल में पूरी हुई, तो बर्बाद हो जाएगा। इस चीज़ की मांग करो। अब उत्तराखंड में क्या है, अब उत्तराखंड सरकार अगर वैकेंसी नहीं निकाल सकती तो साल में शुरुआत में एक कैलेंडर जारी कर दे। साल के शुरुआत में कैलेंडर जारी कर दे और हमें पता चल जाए कि भाई वैकेंसी नहीं आने वाली, तो हम सेंटर की तैयारी कर लेंगे भाई। हम सेंटर की तैयारी कर लेंगे, फिर हम उत्तराखंड के चक्कर में क्यों पड़ेंगे? भैया हमें रोटी चाहिए, ठीक है? अब वो चाहे सेंटर से मिले चाहे उत्तराखंड से मिले, तो कैलेंडर जारी हो। अब आजकल तो डिजिटल का माध्यम है, मेरी ये समझ में नहीं आती, हर चीज़ डिजिटल कर दी, हर चीज़ डिजिटल कर दी, तो ये पेपर ऑफलाइन ऑफलाइन का क्या चक्कर है भाई? चुनाव उनाव के रिजल्ट 2 महीने 1-2 महीने के अंदर पूरा आ जाता है, ठीक है? चुनावों के रिजल्ट जो है 1-2 महीने में बैठ के प्रधानमंत्री कोई सीएम पीएम बन जाता है, लेकिन भाई बच्चों के रिजल्ट जो है 2-2 साल 3-3 साल तक पता नहीं रहता। तो अब इस चीज़ पर बात होनी चाहिए, ठीक है? अब बहुत हो गया रिया चक्रवर्ती, बहुत सारी चीज़ें हो गई भाई, ठीक है? तो अब रियल मुद्दे पे आओ। ये टिकटॉक और ये फेसबुक व्हाट्सअप इन चक्करों को छोड़ो और रियल मुद्दे पे बात करो, जो उत्तराखंड की समस्या है बेरोजगारी और पलायन। इस पे भाई अब खुल के डिबेट करो, ट्विटर पे मारो और अपनी बात पहुंचाओ, पीएमओ ऑफिस तक अपनी बात पहुंचाओ। क्योंकि अब ऐसा नहीं हो सकता। 4 साल बहुत झेल लिया भाई, कब तक? इतना पेशेंस नहीं होता भाई किसी में, ठीक है? बिना फालतू का पेशेंस तैयारी करते रहो, 4 साल तक वैकेंसी आई नहीं, क्या मतलब? समस्या ये है कि उत्तराखंड में प्रतिभा दिखाएं तो कहाँ दिखाएं? जब 4 साल से 3 साल से आदमी तैयारी कर रहा है तो कहाँ उसका टेस्ट कहाँ होगा? वो बेचारा अपना पढ़े पढ़े दिमाग घोट रहा फालतू में, एम लक्ष्मीकांत, रमेश सिंह, दुनिया जहान की बिपिन चंद्रा, सतीश चंद्रा किताबें रट रहा है, लूसेंट वूसेंट मैथ रीजनिंग सब उसे आ रहा है, लेकिन भाई प्रदर्शन कहाँ करे उसका वो? तो अब इन चीज़ों पर करो। चलो ठीक है भैया, धन्यवाद। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब अपने हिसाब से देख लियो, ठीक है? बाकी अपना ध्यान रखो।